कार्मिक नंबर और मास्टर्स नंबर, तो कार्मिक नंबर और मास्टर्स नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा बेसिक बताइए प्लीज। देखिए, जैसे हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं, 1 तारीख से 30 तारीख तक का डेट होता है। ये इंग्लिश कैलेंडर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें 1 से लेकर 31 तक की डेट्स होती हैं। तो कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर इन्हीं डेट्स में से निकल के आते हैं। जो 17 नंबर वाले लोग होते हैं वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं और उनको पैसा मिलता नहीं जिंदगी में। वो जितना ज़्यादा भागते हैं पैसा उनसे उतनी दूर जाता है। उसके पीछे रीज़न है बोर्ड एग्जाम, जैसे आपको पता है, और बहुत सारे बच्चे जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। तो उनके लिए कोई हीलिंग प्रोसेस बताओ आप, हीलिंग नंबर्स के थ्रू, कि वो लोग उन नंबर्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएँ। तो उन बच्चों के लिए आप प्लीज़ कुछ रेमेडीज बताना। मैं कुछ हीलिंग कोड्स बताऊंगी आपको कि इनको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। पहले ये समझ लें, बिकॉज इनको यूज़ करना, कैसे यूज़ किया दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इन हीलिंग कोड्स को हम 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में कहीं पे भी लिख सकते हैं, नेवल से ऊपर। अच्छा, ठीक है। ये जो आपका नेवल है, नेवल से ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट पार्ट में, शोल्डर वगैरह में कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट पार्ट में रवि किरण रुचिकरण परिपूर्णन, ये आपको चैंटिंग करनी है सुबह 12:30 बजे से पहले तक। ओके, ठीक है। जिस समय जल चढ़ा रहे हो तब कर सकते हो। ये चैंटिंग कंटिन्यूसली करते रहिए, आपका सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। सूर्य को मजबूत करने के और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सूर्य मजबूत चाहिए। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे अंक के बारे में, नंबर्स के बारे में। देखो, नंबरों का क्या है, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि किस दिन पैदा हुए, किस डेट पर पैदा हुए और किस टाइम पर पैदा हुए, किस नंबर के घर में आप रह रहे हो, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके नंबर कितने आए, आपके नंबर कितने वाले आने हैं, आप किस नंबर पर हो। तो आज के टाइम में नंबर्स हमारी जिंदगी के अराउंड है, और हम ये मानते हैं कि किस तरीके से नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कार्मिक नंबर क्या होते हैं, मास्टर्स नंबर क्या होते हैं, भाग्यांक क्या है, लकी नंबर आपके लिए क्या रहता है, और आप खुद घर बैठ के अपनी जिंदगी अपने नंबर से कैसे बना सकते हो। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम ये पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, हमारे शो पर, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट मिसेस नीता गुप्ता। मैम आपको इस कंप्लीट पॉडकास्ट में बताने वाली हैं कि किस तरीके से आप अपना नंबर की डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हो, क्या आप ये वाला नंबर चूज करिए या इस नंबर को हटा दीजिए, क्योंकि बैलेंस लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम डिस्कशन करने वाले काफी सारे लकी नंबर्स की, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, बिजनेसमैन के लिए हो, या कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो किस नंबर से आप वो अचीव कर पाओगे, वो भी आपको इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे। साथ में हम शायद कुछ ऐसी बातें भी डिस्कशन करेंगे कि ये नंबर आप यहाँ पे राइट करके रखिए, आप जो भी विश मांगोगे वो 100% पूरी होगी, चाहे वो इंस्टेंट मनी से रिलेटेड हो या आप कोई किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो भी आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। तो प्लीज वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब आपकी मतलब की बात निकल आए, वी डोंट नो। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, और हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में, मिसेस नीता गुप्ता का। नीता मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बिल्कुल मैम। क्या मैंने अपने व्यूअर्स से एकदम सही कहा कि नंबरों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में? जी हाँ, नंबरों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। जिस समय, अगर ऐसे देखें कि जिस समय कोई बच्चा पैदा होता है और जब वो हॉस्पिटल में नर्सरी में जाता है, तो सबसे पहले एक नंबर लिख दिया जाता है जो उसकी मदर के हाथ में और बच्चे के हाथ में होता है, जिससे वो दोनों का पता चलता है कि उसकी मदर और बेबी का एक है। तो वो वहीं से आपके पैदा होते ही आपका नंबर स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, जो आपको लोग देते हैं जी। और एक नंबर ऐसा होता है जो आपको डेस्टिनी देती है, जिस डेट में आप पैदा होते हैं वो नंबर, और जिस समय आपका पैदा होते हैं वो भी नंबर्स में ही होता है, क्योंकि जो हमारा तो वहीं से ही हमारी लाइफ में नंबर्स का इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। तो मैम, जैसे हम डिस्कशन करने वाले हैं कार्मिक नंबर और मास्टर्स नंबर, तो कार्मिक नंबर और मास्टर्स नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा बेसिक बताइए प्लीज। जैसे 11 है, 22 है, 33 है, दीज आर द
मास्टर नंबर्स। डन। ठीक है, अभी आप मुझे पूछेंगे 11 तो ठीक है डेट आ गया, 22 भी डेट आ गई, लेकिन 33 तो डेट नहीं होती, तो वो मास्टर नंबर कैसे हो गया? ओके। तो मास्टर नंबर सिर्फ आपकी डेट में ही नहीं होता, आपके नाम में भी मास्टर नंबर का रोल आता है। आपका सोल नंबर भी हो सकता है मास्टर नंबर पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लाइफ पाथ जो है वो मास्टर नंबर पर आ सकता है। तो मास्टर नंबर का ये रोल होता है। उसके बाद बात करते हैं कार्मिक नंबर। जो कार्मिक नंबर है वो फिक्स डेट्स हैं। जो कार्मिक नंबर्स की डेट होती है वो 10th होता है, 13th होता है, 14th होता है, देन 16th, उसके बाद फिर 19th। ये जो 5 डेट्स हैं, किसी भी महीने में आप जन्म लें, लेकिन ये जो अगर आपका डेट इनमें से कोई है तो वो कार्मिक नंबर की डेट कहलाता है। ओके, तो मैम क्या हम ये मान सकते हैं कि नंबर ही बताते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा और हमें क्या बिजनेस करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है इट्स 21, तो मैंने भी कंसल्ट किया हुआ है न्यूमरोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने बताया कि आपका 21 2 + 1 is 3 इज राहु। तो ये राहु का नंबर है और आप कैमरा से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं कुछ बीच में रियल एस्टेट में ढूंढ रहा था, तो उन्होंने कहा रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू, क्योंकि रियल एस्टेट मंगल है और मंगल है ही नहीं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में राहु भरा पड़ा है मेरे भाई, तो राहु की तरफ जाओ। पहले एक थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ मैं आपकी, कि 21 अगर आपका डेट है, उसका सिंगल डिजिट 3 पर आ रहा है, दैट इज नॉट अ राहु। ओके, दैट इज अ गुरु बृहस्पति का नंबर है। गुरु बृहस्पति का नंबर है। दिस इज अ नंबर ऑफ ज्ञान, नॉलेज का नंबर है। तो आप जितना, और जो राहु की बात करें, आपकी पूरी डेट क्या है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उन्होंने पूरी डेट से बताया, बिकॉज़ मेरी लग्न कुंडली में गुरु प्लस राहु है। अच्छा, गुरु प्लस राहु है, तो गुरु मतलब ज्ञान और राहु मतलब टेक्नोलॉजी। तो आप ज्ञान और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल ही रहे हैं, तो आप तो अच्छा ही करेंगे ना। तो उन्होंने मुझे ये बिजनेस सजेस्ट किया था कि जहां तुम टेक्नोलॉजी को अपने ज्ञान के साथ इन्वॉल्व कर दोगे तो तुम सफल हो जाओगे। क्योंकि मैं लगातार क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई सिंगर है लेकिन वो किसी होटल में जॉब कर रहा है, और कोई बंदा है जो होटल में है लेकिन वो कहीं बैंड बजा रहा है। देखिए, जो न्यूमरोलॉजी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एक तो आपको फिक्स टाइम चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पुराने लोग थे तो घड़ी कहीं ना कहीं 2-4 मिनट आगे पीछे, 5 मिनट आगे पीछे हो जाती है, तो वहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट न्यूमरोलॉजी जो है दैट इज प्योर बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ ओनली। ठीक है, इसमें हमें टाइम नहीं चाहिए होता। तो जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे आपका सामने वाले का बिहेवियर, उसकी सोच क्या है और उसको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द लाइफ पाथ। ठीक है, जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, यू कैन सेट लाइफ पाथ। जब लाइफ पाथ आप बोलते हो, पहले हम इसको देखें कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पे हम बात करें। हाँ जी बिल्कुल, मैं मतलब उस पर क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि लकी नंबर निकालते कैसे हैं through your name and through your date of birth। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम डेस्टिनी नंबर और आपका साइकिक नंबर निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला कि आप कोई डेट ऑफ बर्थ कोई भी बोलिए। इट्स 21 07 1994। अभी जैसे हमने ये डेट लिख लिया, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें 2 नंबर होते हैं, एक होता है आपका साइकिक नंबर, एक होता है लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, ठीक है। तो जो साइकिक नंबर होता है दिस इज द डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है, तो हमने 2 + 1 किया, 3 इज इक्वल टू 3। ये नंबर आ गया, जुपिटर का नंबर हो गया। डन। ठीक है, अभी ये ठीक है, जब हम लाइफ पाथ करेंगे तो हम इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वर्टिकली हम इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 + 1 3, 3 + 7 is 10, 10 11 20 29 29 + 4 is 33। ठीक है, 3 + 3 6 आ गया। तो ये आपका 33 से 6 आ गया आपका। 6 इज अ नंबर ऑफ वीनस। हिंदी में मैम शुक्र ग्रह। हाँ, ये गुरु बृहस्पति हो गए आपके। हाँ जी। ठीक है, और ये हो गया आपका गुरु शुक्राचार्य। राहु नॉट राहु। ओके, शुक्र। मेरे दिमाग में राहु घूमता रहता है। ठीक है, अभी ऐसे आप किसी का भी साइकिक नंबर और लाइफ पाथ निकाल सकते हो। साइकिक नंबर होता है जिससे आप किसी भी व्यक्ति की सोच, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके ट्रेड्स क्या हैं, वो आपका साइकिक नंबर बताता है। जैसे साइकिक की बात करो, सोच,
हाँ जी। ठीक है, इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे लोग इसको ड्राइवर भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं, मूलांक भी कहते हैं। हाँ, भाग्यांक, मूलांक। हाँ, भाग्यांक और मूलांक। जब आप इसको ड्राइवर नंबर बोलते हो तो उससे समझ आता है कि ड्राइव कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, आपकी लाइफ को ड्राइव करता है आपका दिमाग, तो ये आपकी दिमाग की सोच को बताता है। सो आई एम लाइक गुरु बृहस्पति, जो आपकी सोच है दैट इज गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, सब जगह से ज्ञान इकट्ठा करना है, जहां से मिल जाए वहां से ले लो ज्ञान को। ठीक है, और उस ज्ञान को अपने खुद के ऊपर और अपने पूरे लोगों की भलाई के लिए काम करो। ट्रू, ये आपकी सोच होगी। ठीक है, आई डोंट नो, ये व्यूअर्स बता देंगे मैम कमेंट सेक्शन में कि मेरी सोच कैसी है। आप लोग कमेंट बताओ, क्या मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैम प्रेडिक्ट कर रही हैं? ठीक है, उसके बाद जो लाइफ पाथ होता है, लाइफ पाथ को भी हम कई नाम से जानते हैं, जैसे आपका हो गया डेस्टिनी नंबर। हाँ जी। ठीक है, और भाग्यांक की बात करते हैं। जब हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं या भाग्यांक बोलते हैं तो मतलब डेस्टिनी जो डेस्टिनाई है पहले से ही फिक्स्ड है। ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट हमारे यहाँ बात क्या करते हैं, कर्म प्रधान है। हाँ जी। तो जब आप डेस्टिनाई बोल देते हो तो आप कर्मों से उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जब आप लाइफ पाथ कहते हो यानी आपकी जिंदगी का रास्ता, जहां पर आपने कुछ अच्छे डिसीजन लिए और उसके बेसिस पे आपने अपनी लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको चेंज कर लिया। तो इसलिए इसको डेस्टिनी नंबर की जगह लाइफ पाथ नंबर मैं बोलती हूँ जी। ठीक है, यहीं पर ही ये आपको हेल्प करता है कि आपको क्या काम करना चाहिए। अभी जैसे लाइफ पाथ मतलब आपकी जिंदगी का रास्ता, अगर आपने अपना जो भी बिजनेस, अपना जो भी प्रोफेशन आप इस लाइफ पाथ नंबर के सिंक्रोनाइज में आप इसको करते हो तो ये आपको फायदा देता है। तो शुक्र, जिसका शुक्र आ रहा है लाइफ पाथ, वो क्या करे? शुक्र इज द नंबर की आपको नेम, फेम, लग्जरी, नॉलेज। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास दोनों जो नंबर्स हैं, आपका लाइफ पाथ का और साइकिक के दोनों नंबर गुरु के हैं। एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं। हाँ, जो देव गुरु हैं वो ज्ञान लेकर समाज में बांटना चाहते हैं, और जो दैत्य गुरु हैं कहते हैं पहले अपना पेट भरो उसके बाद देखी जाएगी। तो जो आप काम कर रहे हो वीनस से रिलेटेड है, दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ नेम, फेम, लग्जरी, और एक समाज के लिए तो काम करोगे ही, लेकिन पहले अपने लिए भी करोगे। आई एम एट द राइट पाथ। यस, यू आर अ वेरी राइट पाथ, बिकॉज आपका जो, जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम पूरी डेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट डिजिट है 4 नंबर पे आ रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ राहु। ओके, ठीक है, हम जो डेट होती है उसके एक एक नंबर को हम पूरा देखते हैं। काफी सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, काफी सारे परमुटेशन, हाँ, काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। कोर नंबर्स जिनको कहा जाता है, इसमें सोल नंबर निकाला जाता है, पर्सनालिटी नंबर निकाला जाता है आपका, और मैच्योरिटी नंबर आपकी लाइफ आफ्टर 50 ईयर्स के बाद कैसी रहने वाली है वो करते हैं। नेम की कैलकुलेशन, सो देयर इज लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस इन न्यूमरोलॉजी। तो मैम ने मेरी प्रेडिक्शन करी है कि आई एम एट द राइट पाथ। अगर आप जानना चाहते हो कि आप सही बिजनेस में हो या नहीं, आप सही जॉब में हो या नहीं, या आप सही जगह पर हो या नहीं, तो अभी से ही नंबर मैम के नीचे आ रहे होंगे, साथ में मैम के सोशल मीडिया हैंडल्स भी आ रहे हैं। आप डायरेक्ट मैम से कॉन्टेक्ट करो, शी विल डेफिनेटली गाइड यू कि आप सही बिजनेस में हो या नहीं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत सक्सीड होना है, लाइफ में बहुत ऊपर जाना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप वाकई में सही जगह हो या नहीं, आप करना क्या चाहते हो, और आप क्या करने के लिए बने हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप ऐसे समझे कि एक दरवाजा है, बंद दरवाजा है, उस दरवाजे को अगर आप सही चाबी से खोल लोगे सही समय पे, तो आप अंदर जा पाओगे। ठीक है, अगर आप गलत चाबियां लगाते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट वहीं होता रहेगा, आप अंदर क्या है वो देख ही नहीं पाओगे कभी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेशन ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हाँ। अभी राहु देव का एक बहुत, जैसे आपने बात करी कि आपकी उसमें राहु का इम्पैक्ट ज्यादा है, आपके नाम में और बाकी सब जगह पे होगा, अभी हमने उसको चेक नहीं किया है, लेकिन जो मैं अभी इस चार्ट से भी देख रही हूँ तो यही बात कर रहे हैं कि जो राहु देव हैं, ही इज कलयुग में पैसा सबसे ज्यादा अगर कोई भर के देता है तो राहु देव देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो एक जगह टिक नहीं सकते, बिकॉज दिस राहु देव है, उनके पास सिर्फ सिर है, नीचे का बॉडी नहीं है, तो उनका दिमाग बहुत दौड़ता है, मतलब सिर्फ दिमाग ही दौड़ा सकते हैं और फिजिकली नहीं कर सकते। तो वो ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। जैसे हमारा ऐसे हाथ है, 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, यू सपोज कि दिस इज अ राहु, तो वो कहेगा मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ एट द सेम टाइम। ठीक है, तो वो फोकस नहीं कर पाते, फोकस करना इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कहीं इन्होंने फोकस कर लिया एंड दे बाइंड
ऐसे अपने थॉट्स को बांध लिया तो ये क्या बन गया, बस एक ही पंच काफी है। लेकिन अगर आप ऐसे खोल के रखोगे तो आप परेशान ही रहोगे। क्या रेमेडी है मैम इनके लिए, प्लीज बताएं। हाँ, रेमेडी ये है कि फोकस का एक डार्ट गेम आती है, बचपन में आप लोगों ने खेली होगी खूब, है ना। हाँ जी। तो अपने घर में जहां भी कहीं आप बैठते हैं एक डार्ट गेम ले आइए और लगा लीजिए, दिन में कम से कम 10 मिनट डार्ट जरूर खेलिए। मतलब अपने निशाने से नहीं चूकना है। बिल्कुल सही बात, अपने निशाने से नहीं चूकना। अगर राहु वाले, आर्चरी भी कर सकते हैं, आर्चरी कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप फोकस करते हैं, ट्रू, फोकस करते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें आप फोकस करें उसको आप यूज कर सकते हैं। मुझे भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपको ना फोकस की जरूरत है। आप ओलंपिक्स में भी गोल्ड ला सकते हो, बस आपको डेली सुबह उठ के जूते पहन के स्टेडियम टाइम से पहुंचना है। टाइम डिसिप्लिन में अगर ध्रुव तुम बन गए, अगर तुमने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए कि भाई मैं 5 बजे उठता हूँ, मतलब 5 बजे उठता हूँ, शूज पहन के इस टाइम पे यहाँ पहुंचता हूँ तो पहुंचता हूँ, उसमें अगर आपने ये सोच लिया कल कर लूंगा, वहीं आपका करियर डाउन है। देखिए मैंने कहा ना, कंसंट्रेट करना, फोकस करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। राहु पॉजिटिव रिजल्ट कब देता है, जब आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। जितने भी नेगेटिव राहु वाले लोग हैं, जिनका राहु नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, चाहे वो कुंडली से देख लें चाहे डेट ऑफ बर्थ से देख लें, अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो इट मीन्स वो नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा होगा। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग सुबह ना तो जल्दी उठते हैं, रात भर जगते हैं। हाँ जी। बॉयज में शेविंग नहीं कराएंगे, कटिंग नहीं कराएंगे, काले कपड़े पहनेंगे, गर्ल्स भी काले कपड़े पहनेंगे, नहाना, साफ सुथरा रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके बेड पे आसपास सारी जगह गंदगी फैली होगी, बेड पे खाना, बेड पे सोना। अगर उनको कोई मतलब बोले ना कि आप बेड से उठ जाओ तो उनको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कह दिया मेरे से। दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ राहुदेव। लेकिन अगर कहीं ये डिसिप्लिन में आ जाएं तो जैसे मैंने कहा कि कलयुग में राहुदेव से ज्यादा छप्पर फाड़ के पैसा कोई नहीं देने वाला, बिकॉज राहुदेव रूल्स टेक्नोलॉजी। तो मैम और AI ये तो आप ही मान के चलिए पूरी बात इस पॉडकास्ट में मेरी हो रही है। नहीं आपकी क्यों हो रही है, राहुदेव वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातें हो रही हैं, जिनके बारे में अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो उससे उनको आइडिया लग जाएगा कि वो राहुदेव के नेगेटिव इम्पैक्ट में या पॉजिटिव इम्पैक्ट में है। अगर किसी का शनि आ रहा है और वो पॉजिटिव में है तो वो लोग क्या करें? देखिए अगर शनिदेव पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले तो जो लेबर होती है, जो जिनका शनिदेव पॉजिटिव होगा ना, वो लोग कभी भी लेबर को अब्यूज नहीं करेंगे। लेबर को आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जो लेबर्स के साथ बड़ा प्यार से रहते हैं, उनको जगह जगह जो मजदूर होते हैं उनको खाना खिलाना पिलाना, उनके लिए सेवा करना, वो पॉजिटिव शनि वाले लोग होते हैं। मैम मुझे ना प्लीज आप 1 से लेके 9 तक बता दो। अगर किसी का फॉर एग्जांपल 01 डेट ऑफ बर्थ है तो उसका क्या ग्रह आ रहा है और वो क्या क्या रेमेडी फॉलो करे, 2 वाला क्या करे, 3 वाला क्या करे, 4 वाला क्या करे, सो दैट कि हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं कि हाईली अपनी लाइफ में जो वो चाहता है उसे मिल जाए। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले तो आपने बोला 01। हाँ जी। अननेसेसरी अपनी डेट्स में 0 मत लगाइए, क्योंकि 0 की अपनी खुद की वाइब्रेशंस होती है। लोग सोचते हैं कि 0 की कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, 0 इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, उसकी बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। कहीं भी लग जाए डबल हो जाता है। जी हाँ, अगर सही जगह लग जाए तो बढ़ा देता है, गलत जगह लग जाए तो नीचे ले आता है। ठीक है, तो कभी भी अपनी डेट्स में 0 एक्स्ट्रा ना लगाएं। अगर आपकी डेट 5 है तो उसको 5 ही लिखें, ना कि 0507 लिखें। जैसे अभी आपने बताया ना 07, हाँ जी, तो 07 नहीं लिखना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नंबर 1 से जी। नंबर 1 जो है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 19, 10 का है, हाँ जी, या 28 का है, ये सभी लोग नंबर 1 से रूल करते हैं। इनका साइकिक नंबर 1 होगा सबका। ठीक है, और 1 को रूल करने वाले जो प्लैनेट है वो सन है, सूर्य। हाँ, सूर्य। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 की वैल्यू यानी 1 सिर्फ 2 बार आ रहा है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, ठीक है, जब ये पॉजिटिव होता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी देता है, आपको लीडर भी बनाता है। ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर भी होते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा है और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, 3, 4, 5, 6 तक भी जाएगा, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है, जब ये 2 से 3 पे जाएगा, 4 तक जाएगा, 3 और 4 तक रहेगा, तो ये आपके अंदर एग्रेशन बढ़ाएगा, आपके अंदर कंट्रोल करने की एक इच्छा जागृत होगी कि मैं कंट्रोल करूं हर चीज को मैं रूल करूं। ठीक है, ठीक है, जब ये 4 के बाद 5 और 6 पे जाता है
तो ये बिल्कुल उल्टा कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म कर देता है। हाँ जी। ठीक है, आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लीड करता है, कम्युनिकेट करता है। हाँ जी। जब 5 और 6 टाइम्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है तो ये आपको बिल्कुल इंट्रोवर्ट बना देता है। ओके। आप किसी के सामने खड़े होकर बोल ही नहीं पाओगे, बात ही नहीं कर पाओगे। तो हर नंबर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं एक ऐसी रेमेडी जो सारे नंबर्स के लिए बता दूंगी एक बार में। पहले हम नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक सिंगल रेमेडी हर नंबर के लिए वो रेमेडी, लेकिन उसका डोनेशन से रिलेटेड है वो रेमेडी। वो डोनेशन कहाँ करना है वो डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू नंबर। ओके। ठीक है, तो जैसे भी हमने बात करी नंबर 1 की, क्या रेमेडीज पहले बता दूं आप जैसा कहें? मैम जैसा व्यूअर्स को तो रेमेडी ज्यादा पसंद आती हैं, उनको ये कि उनकी प्रॉब्लम को देखो मेन क्या होता है मैम, मैं बहुत सारे हमने पॉडकास्ट किए हैं इस टॉपिक पर। एस्ट्रोलॉजर्स प्रॉब्लम बता जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताते। मैं बता दूं कि आपकी ना एजुकेशन की और डिक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप आई ब्लिंक बहुत ज्यादा करते हो इन ऑन कैमरा, बट मैं सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा, तो फायदा क्या प्रॉब्लम बता के भी? नहीं, मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको सारे दूंगी। ठीक है, मैं मुझे सॉल्यूशन चाहिए सारे। हाँ। नहीं, आपने एक भी प्रॉब्लम अगर बता दी मुझे बिना सॉल्यूशन के, मैं ये पॉडकास्ट एंड नहीं होने दूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी। चलिए हम 1 बाय 1 चलते हैं। अभी मैंने 1 नंबर की बात करी, ठीक है। अभी 1 नंबर अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छा है, अगर बैलेंस नहीं है तो क्या करें? तो आप अगर सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर प्लैनेट, हर नंबर किसी ना किसी रिश्ते को डिस्क्राइब करता है। हाँ जी। ठीक है, अगर आपके को 1 की पावर को बढ़ाना है, तो आप अपने फादर से रिलेशनशिप एनहांस कर लीजिए। ठीक है, या फादर से पेन लेकर अपने पास उसको लेकर रख लीजिए, उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। कई लोग कहेंगे कि हमारे फादर साथ नहीं रहते, ठीक है, या हमारे फादर नहीं है, तो क्या करें? तो जो फादर फिगर्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। लाइक ताऊ जी हो गए, चाचा जी हो गए, या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनको आप एज अ फादर फिगर आप ले सकते हो, उनके पैर छूना, उनसे बात करना, सो दैट कि उनको अच्छा लगे एंड दे गिव्स यू ब्लेसिंग्स। तो जब फादर फिगर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं तो आपका सन अपने आप मजबूत हो जाता है। नंबर 1 वाले का कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका 1 नेगेटिव है तो आपने कुछ नहीं करना है, पानी पीते रहना दिन में कई बार। अच्छा, बस। तो जो आपका एग्रेशन, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 था, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सन की एनर्जी, आप उसको बैलेंस करना शुरू कर दोगे। ठीक है। ठीक है, नीता मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हर नंबर को ना एकदम फास्ट बता दीजिए, क्योंकि मेरे ना मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है, हम शॉर्ट में बात करते हैं। शॉर्ट में बता दीजिए, ठीक है, वरना हमारे व्यूअर्स जिसका 9 नंबर आ रहा है वो रह जाएगा, वो हो सकता है कि वो वहां तक सुन ही ना पाए या वीडियो को निकाल दे। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं। ये चीज तो समझ आ गई कि भाई 2 तक होगा तो बैलेंस होगा, 2 से ज्यादा होगा तो थोड़ा बढ़ेगा। और जब ये सभी जगह एप्लीकेबल, ये सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, और जब 4 से ज्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल ही नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अगर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आ रहा है तब तो ठीक है, उससे ज्यादा हो रहा है तो वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो आपको जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेमेडी करनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रेमेडी करनी है। तो मैम हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 की जब बात करते हैं तो दे आर द आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं लोग। ठीक है, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, आर्टिस्ट होता है वो अपने मूड से काम करता है, उसका मन होगा तो ही वो आर्ट में कुछ करेगा, अगर मन नहीं होगा तो उसका आर्ट निकल के आएगा ही नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, या 29 ऑफ एनी मंथ। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अगर पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जिसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज 70% ऑफ वाटर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में 70% पानी ही होता है। और जब जब पूर्णमासी आएगी और चंद्रमा आएगा तो इन लोगों का ये फ्लक्चुएशन पीरियड और ज्यादा बढ़ जाता है, इनका दिमाग हर समय घूमता रहेगा। हाँ, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इनको 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। ओके, अगर बैलेंस है तो भी, नहीं है तो भी। ये आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। 2 नंबर रुद्राक्ष। नंबर 3 की बात करते हैं।
अभी एक एक रेमेडी चलेगी, बहुत सारी रेमेडीज बता दूं, मल्टीपल एक चलेगी। जैसे एक नंबर वाले को फादर की रिस्पेक्ट करनी है या उनके, और सूर्य को जल देना। 2 नंबर वाले को रुद्राक्ष पहनना है। हाँ, 2 मुखी रुद्राक्ष पहना है। बाकी आपको ज्यादा रेमेडी पूछनी है तो नंबर आ रहा होगा, कंसल्ट करिए। ठीक है, ऐसे नंबर 3 की बात करते हैं। जब नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं, दे आर द क्रिएटर्स। ओके, ठीक है, क्रिएटर्स होते हैं, नॉलेज गेनर होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं। इनको जहां मिलेगी वहां से नॉलेज उठा लेंगे। ठीक है, बोलते बहुत हैं, दे लिव टू ईट। ठीक है, और हेल्दी फूड नहीं, इनको चाहिए तला वाला, कचौड़ी पकौड़ा और वो भटूरा। सेम ठीक है, ये चीजें दे लव टू ईट इट। ठीक है, इसीलिए जो इनका जो बॉडी फिगर भी ऐसा होगा, कुछ समय बाद, एक एज के बाद, आफ्टर 40, इन लोगों का बिल्कुल पंडित जी वाला हाल हो जाता है। ठीक है, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। Exactly, जिसका पेट नहीं उसका सेठ नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो और ये लोग ना जितना ज्ञान लेते हैं उतना ज्ञान देते भी हैं। हाँ, ठीक है, अगर बैलेंस होगा तो बैलेंस में ज्ञान देंगे, लेकिन अगर इनबैलेंस है, आपने कई बार देखोगे कुछ लोग बैठे बैठे अपने आप ही बातें कर रहे होते, बड़बड़ा रहे होते, कुछ बोल रहे होते, खुद से बात कर रहे होते, एक्शन वैक्शन करते हैं तो खुद से चल रहा होता है। ये लोगों का जो 3 नंबर है वो नेगेटिव इम्पैक्ट में होता है। अच्छा, ये नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनके अंदर बोलने का होता है, वो खुद से ही बातें करते रहते हैं। ओके, तो जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख को है, या 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को, वो सारे रूल करेंगे 3 नंबर से, गुरु बृहस्पति से। लेकिन मैम अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एक ही बार आ रहा है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन ना? हाँ, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर एक बार आ रहा है, 2 बार तक बैलेंस्ड है। कोई भी नंबर 2 बार तक बैलेंस है। डन। ठीक है, जो 1 है, 1 की पावर को हम, जब 1 की जो है 3 तक भी हम उसको झेल लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस है और थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन कोई और नंबर हमें 3 टाइम्स नहीं चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में। अगर है तो वो बैलेंस नहीं है, फिर वो रेमेडी करके हमें उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जिनकी 30 है या 10 है, उसमें 1 की पावर 10 टाइम्स बढ़ गई और 3 की पावर भी 10 टाइम्स बढ़ गई। तो जब 0 लग गया तो उसने उस नंबर की पावर को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। तो वो इनबैलेंस ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अगर एक बार भी 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये समझ लीजिए वो नेगेटिव ही है। क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिंगल डिजिट आएगी, लेकिन कंपाउंड बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। ठीक है ना। फिर बात करते हैं 4 नंबर की। 4, 13, 22, 31, ये जितने भी नंबर डेट्स हैं, ये सारे राहु देव से रूल करते हैं। नंबर 4 वाले, नंबर 4 की हम पहले ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं और उसकी रेमेडी भी हम बता ही चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 5 पे सीधे। ठीक है, नंबर 5 किसी भी मंथ की डेट, 5th, 14th और 23rd को जो भी लोग बॉर्न होते हैं, उन सबका जो नंबर है साइक्लिक नंबर 5 पे आता है। ठीक है, अभी इसमें 14 नंबर कार्मिक नंबर भी है। ओके, तो कार्मिक नंबर पे हम अभी बात करेंगे, पहले हम इस पे बात करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, इट्स लाइक राजकुमार होता है ना। हाँ। राजकुमार को क्या चाहिए? व्हाट आई वांट ऑन माय वे। मतलब जो चाहिए वो मेरे हिसाब से चाहिए, आपके हिसाब से नहीं चाहिए। और चाहिए तो चाहिए। ये नंबर 5 वालों को आता है। रेस्टलेस होते हैं बहुत ज्यादा, अगर नेगेटिव हो। 5 नंबर में सिर्फ एक ही बार चाहिए। इनका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ना, सबको आगे से बढ़ के चिल्ला के बताएंगे कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक हो सकता है आप लोगों का हो। कमेंट में बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, 5 के साथ 6 का होना भी बहुत जरूरी है, और 7 का भी अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर होगा तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। अच्छा। हाँ, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स के उनको एक क्लिप भेजता हूँ। ठीक है, तो रेस्टलेस होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, बट दे आर द पर्सन्स हु लव टू ट्रैवल। अच्छा, एडवेंचर उनको पसंद है। एक जगह दे आर लाइक वाटर, थ्रिल। ठीक है, बहते रहना इनको अच्छा लगता है, एक जगह टिक के ये रह ही नहीं सकते। इवन दो रिलेशनशिप में भी इनका टिकना ना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं अगर इनकी डेट में 6 आ गया तो ये मान के चलिए कि एक रिलेशनशिप में कभी रहेंगे ही नहीं, बार बार इधर उधर चेंज करते रहेंगे। मतलब चेंज ना करे, लेकिन उनका मन हट जाएगा उस रिलेशनशिप से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हो रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, ये ऑटोमेटिक होगा ही आपके साथ। हाँ, होगा ही, और आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बड़ा काम आती है। ओके। हाँ, जैसे आप कहीं जाते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ आपको रास्ता नहीं पता, ठीक है, तो आप जीपीएस ऑन करते हो, जीपीएस आपको जहां ले जाता है, आप चलते जाते हो। हाँ जी। ठीक है ना। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों चीजें यहाँ पर इसी तरीके से गाइड करती हैं। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको एक सर्टेन टाइम जरूर चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी में आपको टाइम की भी जरूरत नहीं है।
ओके। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका जो नाम है उससे, आपके मोबाइल नंबर से, आपके घर के नंबर से भी हम प्रेडिक्शन करते हैं और उससे आपको बता सकते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना और क्या नहीं करना। वो सारी चीजें हम उससे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें डेट नहीं पता। कोई बात नहीं, आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, हाँ? आपके मोबाइल नंबर से बता देंगे, से भी हो जाता है ना, आपके नाम से बता देंगे, आपके घर के नंबर से आपके बारे में हम बता देंगे। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी का और यहाँ पे यही फायदा है कि आपको पहले से पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो, बिकॉज कर्म प्रधान है। मैं बिल्कुल मैं इस बात से एकदम एग्रीड करता हूँ। रीजन भी, मैं कुछ ऐसे लाइव टेस्ट मैम से देख चुका हूँ ऑफ कैमरा कि मैम ने सिर्फ हाउस नंबर से बता दिया कि ध्रुव तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, और मैं प्रॉब्लम नहीं बता सकता कैमरे पर, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉब्लम चल रही है। तो मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 5 की। हमने जैसे बात कर ली, ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 5 वालों को भी बैलेंस करना जरूरी है अपने आप को, ठीक है। फिर नंबर 6 की बात करते हैं। जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं, किसी भी मंथ की 6 को, नंबर 5 की रेमेडी नहीं बताई आपने। नंबर 5 की रेमेडी है कि बच्चों के साथ ये जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे इनके लिए अच्छा रहता है। किड्स के साथ, हाँ, किड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट इनकी अच्छी रहती है। ओके, ये उनके लिए अच्छा रहता है। तो वो मतलब बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। दूसरी चीज, ये लोग ना ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, इनको अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, काफी आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बातचीत करने में ऐसा लगता है, किसी को आप देखोगे तो लगता है यार इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, जबकि होता कुछ नहीं है। वो नंबर जिनकी डेट में 5 बैलेंस नहीं होता, वो लोग होते हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा, जिनके मतलब डेट में या नाम में 5 मल्टीपल टाइम्स आ गया या 2 बार भी आ गया। किसी के मोबाइल नंबर में अगर 5 की वैल्यू 3 टाइम्स हो गई, तो आप मान के चलिए सामने अगर वो किसी फीमेल से बात कर रहा है या कोई फीमेल किसी मेल से बात कर रही है, जो थर्ड पर्सन है वो जरूर ये कहेगा यार इनके बीच में कुछ चल रहा है। ये होता है। तो इनको इस चीज के लिए बहुत ध्यान रखना है, ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना है। मुझे तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 0 आपने मना करा, 5 और 6 जो 5 तारीख को पैदा हुए हैं और जून में हुए हैं और अब तो समझ लीजिए आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर 6 की। हाँ जी। जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं, किसी भी मंथ के 6 को अगर पैदा हुए या 15th को या 24th को हैं, वो लोग सारे 6 साइकिक नंबर वाले हैं या 6 मूलांक वाले जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये लोग ना अगर बैलेंस होंगे जी तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन अगर इनबैलेंस हैं तो आपने वो लोग देखे कि वाइफ घर से निकली, कहाँ पहुंची, अभी तो लिफ्ट में ही हूँ, अच्छा ठीक है, कहाँ पहुंची, अभी गाड़ी स्टार्ट की है, कहाँ पहुंची, खाना खाया, पानी पिया। फॉर मेल फीमेल बोथ एग्जैक्टली। वीडियो कॉल पर दिखाना जरा किसके पास बैठे हो। हाँ ठीक है, नहीं किसके पास बैठे हो नहीं, कहाँ पहुंचे। पॉजिटिवनेस, जो केयरिंग नेचर है ना, ओवर केयरिंग जब इनबैलेंस हो जाता तो ओवर केयरिंग, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं लोग। हाँ जी। मेरा है तो मेरा ही है, उस पे कोई और हक नहीं जमा सकता। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या लगती है क्या होगी? मुझे यही वाली लग रही है। नहीं, ये नहीं है, मेरी 5th है। 5th फरवरी, मेरा बर्थडे अभी कल ही था। अब थैंक गॉड 5 जून नहीं है। 5th फरवरी है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। मेरी डेट में सारे नंबर बैलेंस्ड है। ओके, सारे ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिकली है। 2 नंबर मिसिंग भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं है मेरी लाइफ में, बट चलो ठीक है, सब कुछ नहीं मिलता, बट सारे नंबर बैलेंस्ड है मेरी डेट ऑफ बर्थ में। थैंक्स टू गॉड, या इज वेरी काइंड। माता रानी, उनके बिना तो कुछ चलता नहीं है। ट्रू। मेरा सुबेरा भी उन्हीं से होता है और रात भी उन्हीं से होती है। ओके, तो बात करते हैं नंबर 6 की। ये लोग जो इनका ओवर पॉजिटिव नेचर है ना, इसको इनको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी। इनके अंदर एक बड़ी अच्छी आदत होती है नंबर 6 वालों की, कि पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ले ली तो इनकी जान भी चली जाएगी तो भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। अच्छा, हाँ, ये इनकी बहुत अच्छी खासियत है। तो नंबर 6 वालों की ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है आदत। श्री राम जैसी पर्सनैलिटी रहती है इनकी। यस एग्जैक्टली। प्राण जाए पर वचन ना जाए। पहले तो वचन देते ही नहीं ना, पहले तो वचन देते ही नहीं। हाँ, ये लोग टालते रहते होंगे। और अगर कहीं इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया
तो आप पहचान नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि है। शादी भी हो रखी है, इनकी शादी भी हो रखी होगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे 5 वाले तो खुद बताते हैं ना आगे से बढ़ के, ये छुपा जाते हैं। तो ये कह सकते हैं ये लोग बहुत ज्यादा इंट्रो सीक्रेटिव होते हैं। लेकिन अगर इनकी लाइफ में इनबैलेंस्ड है 6 नंबर, जैसे डेट ऑफ बर्थ में तो मान लो बैलेंस है, लेकिन अगर इनके नाम में आ रहा है या इनके मोबाइल नंबर में आ रहा है, इनके घर में आ रहा है, तो इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज बहुत रहते हैं। ओके। और इनके आईज में इश्यूज रहते हैं, आईज से रिलेटेड भी हेल्थ इश्यूज इनको रहते ही हैं। अच्छा। हाँ, ये 2 चीजें रहती हैं। तो इसकी रेमेडी तो नंबर बैलेंस करें। किस तरीके से बैलेंस होता है मैम नंबर? देखिए, अगर ज्यादा है तो डोनेशन करिए। ठीक है, डोनेशन मैंने कहा ना, अभी मैं आपको एक रेमेडी ऐसी बताऊंगी जो सबके लिए डोनेशन वाली है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको बैलेंस कर देगा, कम है तो भी उसको बढ़ा देगा, क्योंकि वो रेमेडी ऐसी है जो आपको बड़ा फायदा देने वाली है। वो सबके लिए एक बताऊंगी कैसे करनी है। तो नंबर 6 की जैसे हम बात कर रहे थे, तो इन लोगों के साथ ये इश्यूज बहुत रहते हैं। इसमें 24 जो डेट नंबर है, ठीक है, उनके साथ मैरिटल इशू हमेशा आता है, उनकी मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। अगर 24 डेट नंबर है किसी का, तो या उनकी लाइफ पाथ में 24 आ रहा है या उनके नाम में 24 आ रहा है, तो उनकी मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब बोलेगी। आप कोई भी उठा के देख लो। ठीक है, कहीं उसका पार्टनर उसकी डेट में 13, 16 आ गया तो डाइवोर्स होना पक्का है। ओहो। अभी आप लोग जज कर रहे होगे कि डेट ऑफ बर्थ है, कहीं मैम अगर किसी का डाइवोर्स होने वाला है और वो वीडियो देख रहा है तो क्या रेमेडी करें, हम जल्दी बता दीजिए। देखिए, इसके लिए मैं अभी कुछ एनर्जी कोड्स बताती हूँ। अच्छा। जो आपको अपने घर में लिख के रखने पड़ेंगे, बट सजेशन यही रहेगा कि इसके लिए तो आप पर्सनल कंसल्टेशन में जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे नाम भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है न्यूमरोलॉजी में, तो सारी कैलकुलेशंस चेक करनी पड़ेंगी और रेक्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप रील देखो और रेमेडी कर लो। हाँ, नहीं, उसमें कुछ रेमेडीज में जैसे कुछ एनर्जी नंबर्स में बताऊंगी अभी। ठीक है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में कि रिलेशनशिप को कैसे एनहांस करें, पैसा कैसे आए, इन सब चीजों के लिए मैं कुछ नंबर्स दूंगी, कोड्स दूंगी, जो आप यूज करके कुछ हद तक उसको ठीक कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसका इम्पैक्ट आएगा। आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि हाँ, आप बात करने लायक बन जाओगे। ओके। कई रेमेडीज ऐसी हैं जिनको आप अपने घर में जब करते हो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की रेमेडीज हम मिक्स करके जब बात करते हैं, तो जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ना, जिनकी फाइनल वर्डिक्ट आने का समय आ गया है, उन लोगों के रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो गए हैं और वो लोग हेल्दी हैप्पीली रह रहे हैं साथ में। ओके। इस हद तक हम रेमेडीज को से करते हैं। मैम वही है ना, देखो मेन चीज के ना सही चीज डिलीवर हो सामने और प्रॉब्लम सॉल्व जेन्युइनली हो। अभी एक चीज बताती हूँ आपको, जैसे आपने बोला रेमेडी, तो मैं सोचूं बता ही दूं, क्योंकि जब सामने वाले कुछ सोचने लायक बनेगा तभी आगे बात करेगा। ठीक है, राधा कृष्ण जी इज अ वेरी आइडियल फॉर लव, एवरीबॉडी नोज। संसार में राम जी सीता जी का प्यार एक अलग किस्म का था, लेकिन लोग उसको आइडियल नहीं मानते। ठीक है, लेकिन राधा कृष्ण जी साथ ना होके भी एक आइडियल लव कपल माने जाते हैं जी। ठीक है, आप अपने बेड पे कपल्स, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, आप अपने बेड के ऊपर राधा कृष्ण जी की बहुत सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति, फोटो आप अपने बेड पे लगा लें, बेड के ऊपर। बस एक ही रेमेडी करें आप, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में उसका इम्पैक्ट आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ राधा कृष्ण जी की फोटो लगानी है आपको और कुछ नहीं करना। मार्केट से नहीं खरीद सकते, कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लो प्रिंटर से, वो चिपका लो। और नॉर्थ वेस्ट में ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, उस ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर 2 गुलाब के फूल, ओके, वो डाल के आप रख दें। नकली नहीं रखने, बस ये ध्यान रखना, वो असली होने चाहिए। और हर दिन बदल दें? हर दिन नहीं बदलना। ओके। आप 2 दिन में उसका पानी चेंज कर दो, जब फूल मुरझाने लगे तो नए लाके लगा दो। और सर्दियों में तो आराम से 4-5 दिन वीकली भी कई बार चल जाते हैं। गर्मियों में नहीं चलता, गर्मियों में 2 से 3 दिन में आपको चेंज करना पड़ता है, बट आप सर्दियों में इसको कर सकते हो। ये मतलब ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, आप ऐसा नहीं है कि इसको सुपरस्टिशियस समझ लें, प्रैक्टिकल है। आप साथ एक फोटो लगाने के साथ अगर आप सुबह उठ के राधा कृष्ण का एक भजन
राधा कृष्ण का आप एक भजन भी डेली सुन लेंगे तो अभी शायद आपके दोनों को एक साथ सुनना है, लेकिन नहीं, भजन सुनने की जरूरत नहीं है, भजन सुनने वो उस टेम्पो में ही नहीं है ना, भजन सुनेंगे कैसे? अगर डाइवोर्स केस चल रहा है तो अलग अलग ही रह रहे हो ना आप तो। एक घर में एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी अलग हो तो आप तो सुनोगे ही नहीं ना। जब आप ये फोटो लगा दोगे और ये रोजेज आप रख दोगे तो आप एक दूसरे से बात करने लायक हो जाओगे। जब आप बात करना शुरू करोगे तो फिर हम आगे उस पर काम करते हैं। उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अगर आप 5 मिनट भी एक दूसरे को बैठ के सिर्फ आई कांटेक्ट कर लो, दिस इज ऑल्सो रेमेडी। ठीक है, जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं ना, व्हेन यू लव समवन और उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, आई कांटेक्ट जब होता है तो आपको जो पुरानी बातें हैं ना उनको याद करके रोना आता है। जो आपने अच्छा समय बिताया उसको देख के आपको खुशी होती है कि यार इस इंसान के साथ मैंने अच्छा समय भी तो बिताया है। आप जब ऐसे बता रहे हो तो मैं पीछे मेमोरीज में जा रहा हूँ। तो वही कह रही हूँ कि जब आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं तो ये सब चीजें कम, लेकिन वही बात करने लायक बनना तो चाहिए, वैसा माहौल क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए 2 रेमेडीज मैंने आपको बता दी, वो करें। अब आगे नंबर 8 फ्लो में बह जाते हैं जो रेमेडीज की बात करते हैं तो लगता है कि यार व्यूवर्स को जितना फायदा उतना अच्छा है। नहीं बिल्कुल मैम, देखो आप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट या वीडियोस हम कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि बिना किसी खर्च के और बिना कोई बहुत ज्यादा टाइम अपना खराब करे आप अच्छी पॉजिटिव चीजें लो। आजकल मैम व्यूअर्स को क्या नेगेटिव रेमेडी भी बहुत पसंद आ रही है, थोड़ा सा लोग क्या तंत्र वगैरह इनकी तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए तंत्र 2 तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है तामसिक और एक होता है सात्विक। ओके, ठीक है, हमारी चाहे आप कुरान ले लें, चाहे बाइबल ले लें, या अपने हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ उठा लें, सबसे जो महान ग्रंथों में एक है दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ। ओके, ठीक है, माता रानी का है। मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ी, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में ज़रूर कह सकती हूँ, बिकॉज मैं माता रानी की भक्त हूँ और उन्हीं का दिया है जो भी है मेरे पास। हमारे यहाँ ना जो मंत्र हैं उनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सभी ग्रंथों को कील किया हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ के जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं उनमें उनको उनके मंत्रों को कील किया हुआ है। कील कील मतलब उनको बंद ऐसा समझ रखा है, बंद कर रखा है, लॉक कर रखा है। अच्छा, ठीक है, जब तक आप उसका उत्कीलन नहीं करोगे तब तक वो मंत्र काम नहीं करते। पहली बात तो बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ठीक है, नवरात्रों में करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, वैसे भी करते हैं जी। उसके मंत्र ऐसे हैं कि अगर आप उसमें आहुतियां डलती हैं, ठीक है, उसमें रक्त चंदन की आहुति डलती है। अच्छा, ठीक है, अब रक्त चंदन, रक्त मतलब खून, ठीक है, आप उसमें लाल चंदन डालेंगे तो वो सात्विक हो गया, और उसमें आपने ब्लड डाल दिया आहुति में तो वो तंत्र का काम कर गया, तामसिक तंत्र का काम किया उसने। अच्छा, हाँ, तो हर चीज में आप दोनों चीजें कर सकते हो, बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि जब आप किसी को मारकर उसका खून डाल रहे हो तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको तो आएगा, क्योंकि वो भी जीव है। सही बात है, ठीक है ना, वो भी किसी की आत्मा है उसके अंदर, अगर उसको तड़पाओगे तो हम तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि सात्विक तरीके से चलें, अपने वैदिक तरीके से चलें। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और 100% रिजल्ट आता है। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। उपाय का रिजल्ट तुरंत लोग चाहते हैं कि टाइम नहीं, तुरंत चाहिए, तुरंत। अगर आप खाना खाते हो गरम गरम खाओगे तो मुंह जलता है ना, तो जब आप कोई रेमेडी तुरंत इफेक्ट करेगी तो वो कुछ जलाएगी भी आपका, वो क्या जलाएगी वो आप ही समझ सकते हो, उसके रिजल्ट और भयानक होते हैं। एग्जैक्टली, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में उसके रिजल्ट आते हैं ना तो आप कहीं के रहते नहीं हो। सही बात है। तो मैम हम नंबर्स खत्म करते हैं। नंबर 8 एग्जैक्टली, नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 इज द नंबर ऑफ शनिदेव, एक ऐसे देवता जिनसे हर कोई डरता है। शनि बनाए धनी, शनि बनाए धनी, बिल्कुल। नंबर 8 को रूल करने वाले शनि देव हैं, और शनि देव जैसे मैंने कहा ना, राहु देव टेक्नोलॉजी के देवता हैं, वो बहुत पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन शनि देव आपको पावर भी देते हैं, पोजीशन भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, तीनों मिलता है, तीनों मिलता है। राहु देव का पैसा आज है कल चला जाएगा, लेकिन शनि देव का पैसा सीमेंटेड है।
अच्छा। जैसे हम सीमेंट डाल देते हैं ना, वो कहीं नहीं हिलता, तो इनका दिया हुआ पैसा भी कहीं नहीं हिलेगा, पावर कभी नहीं हिलेगी। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, रीजन भी मेरी वाइफ का शनि है, मेरा पैसा आता जाता है, उसका नहीं जाता। आ गया तो अब वो आ गया, अब एग्जैक्टली उसकी सेफ में गया, मतलब अब वो बाहर नहीं आएगा। वो पैसा जो शनिदेव का पैसा आता है, नंबर 8 वालों का जो पैसा होता है, उसमें 2 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। अच्छा। या तो बिल्कुल टॉप वाले मिलेंगे या बिल्कुल लेबर क्लास मिलेगा आपको। ठीक है। शनिदेव जो नंबर है, नंबर जैसे शनिदेव है, शनिदेव कर्म के देवता है, ठीक है, न्याय के देवता है। तो कर्म करने वाले लोग कौन होते हैं? लेबर क्लास जो होता है, जो शारीरिक मेहनत करता है वो होता है, या तो फिर टॉप पे बैठा हुआ होता है जो न्याय कर रहा होता है। ओके। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छे काम किए हैं, ठीक है, किसी का बुरा नहीं करा, तो आपको हमेशा उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा शनिदेव का। ठीक है, शनिदेव के लोग जो होते हैं ना, वो 2 चीजों में उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, स्पिरिचुअल और मॉनेटरी, दोनों चीजों में। अगर वो मेटेरियलिस्टिक उसमें फंसे रहेंगे तो लूप में फंस जाएंगे। उनको मतलब स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 8 नंबर आप कैसे लिखते हो? 2 बार 0 ऐसे बनता है ना, इन्फिनिटी का नंबर जिसको कहा जाता है। तो वो अगर आप ऐसे देखोगे, खड़ा होगा तो एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है। एक सर्कल है मेटेरियलिस्टिक गेन का, एक है स्पिरिचुअलिटी का। हाँ जी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करोगे तो ऊपर वाला हिल जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर ऊपर वाले पे फोकस करोगे तो नीचे वाला सरक जाएगा। ठीक है, तो आपको शनिदेव का अगर नंबर है किसी की डेट में 8, 17 या 26 नंबर है, हाँ जी, तो इन लोगों को हमेशा लाइफ में दोनों चीजों में बैलेंस करना चाहिए। इन 3 डेट्स में जो बेस्ट डेट होती है वो 8 नंबर होती है, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, सिर्फ शनिदेव ही उसमें है। अच्छा। जो 17 नंबर वाले लोग होते हैं वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं और उनको पैसा मिलता नहीं जिंदगी में। हाँ। वो जितना ज्यादा भागते हैं पैसा उनसे उतनी दूर जाता है। ओके। उसके पीछे रीजन है। बताओ थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ, आपके व्यूवर्स कहेंगे मैम बोर तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं बिल्कुल। जैसे 17 डेट है, उसपे 1 नंबर जो है साथ, पहले हमने बात की थी कंपाउंड नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो 1 नंबर सन को रूल कर रहा है। हाँ जी। और 7 नंबर है केतु देव का, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। हमने बात नहीं करी, शायद 7 नंबर मिस हो गया हमारा। नहीं हुआ है मैम, 7 नंबर। ठीक है, जो 7 नंबर न है, नंबर डिटैचमेंट का भी नंबर है, ठीक है, मोक्ष का कारक है 7 नंबर। 1 नंबर है सूर्य का, जो सबको रूल करना चाहता है, सब जगह पहुंचना चाहता है, बिकॉज सूर्य है ना, सब जगह पहुंचता है। ठीक है, 7 नंबर है केतु का नंबर, वो कहता है कहीं नहीं जाना, अंदर चलो। तो 2 अलग अलग पर्सनालिटीज एक साथ आ गई। ओके। ठीक है, और उनका जब टोटल किया तो 8 पे आ गया। तो उन दोनों के बीच में सूर्य केतु प्लस शनि, सूर्य केतु प्लस शनि हो गया। सूर्य को चाहिए लग्जरी, बिल्कुल ठाट बाट, राजा कैसा होता है, राजा को सब कुछ चाहिए। 7 नंबर है मोक्ष का कारक, वो कहता है कौन जा रहा है, चल गुफा में अंदर बैठ। ठीक है, तो एक पैसे के लिए भाग रहा है, एक गुफा में ले जा रहा है, तो दोनों लोग बैलेंस ही नहीं कर पाते। इसलिए 17 नंबर वाले जितना ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं उनकी लाइफ में उतना ज्यादा स्ट्रगल आता है। तो क्या करें 17 नंबर वाले फिर? मैंने कहा ना 8 नंबर बैलेंस का नंबर, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जाएं, चैरिटी करें, चैरिटी करें, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। पैसे के पीछे ना भागें, पैसे के पीछे अपने कर्म पे विश्वास रखें और अच्छा कर्म करें, सही कर्म करें। ओके। तो 8 नंबर आपको, मैंने कहा ना 8 नंबर सब कुछ देता है आपको, पैसा भी देता है, पावर भी देता है, पोजीशन भी देता है। ओके। बट आपको बैलेंस करना आना चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है उसमें। 9 नंबर मैम। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके पास 1 से लेकर 8 तक के नंबर की जो भी एनर्जी होती है सारी होती है उसके पास, पूरी पावर है, पूरी पावर है। एनर्जेटिक नंबर, इतना ज्यादा एनर्जेटिक कि जब हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 9 नंबर को किसी भी अल्फाबेट की एनर्जी वैल्यू नहीं दी हुई है। इतना ज्यादा एनर्जेटिक नंबर है कि वो किसी की वैल्यू, मतलब वो उसकी पावर को टॉलरेट ही नहीं करता, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, इतना ज्यादा एनर्जेटिक नंबर है। ये लोग अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये पेन रखे हैं, ठीक है, अभी 5 वाले को बोलोगे कि रखें, अच्छा ठीक है ना, पड़े रहने दे, लेकिन 9 नंबर वाला कहेगा ऐसे नहीं रखना है, इसको सही से रख दो, ऐसे रखिए। हर चीज उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग। 9 नंबर वाले लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। अगर आपकी डेट 18 तारीख है तो आपकी फादर से नहीं पटी। जितने भी 18 नंबर डेट वाले लोग हैं उनकी फादर के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। अगर अच्छे हों बाई चांस तो वो अपने फादर के साथ नहीं होंगे, दूर होंगे। अब वो दूर किसी भी सेंस में हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे 9 नंबर का जो प्लैनेट है वो है मंगल, मास, ठीक है। अब मंगल देव का नाम सुनते ही लोगों को हनुमान जी याद आ जाते हैं। तो हनुमान जी का क्या काम है? राम जी का नाम भजना और लोगों की सेवा में लगे रहना। ये वाले जो लोग होते हैं नंबर 9 जिनका भी आता है, चाहे 18 से आए चाहे 26 से आए, 27 से, इन लोगों की खासियत होती है कि समाज सेवा के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए। हाँ, हेल्पिंग नेचर है। अपने घर में खाने को है नहीं है उससे उनको मतलब नहीं है। अगर कोई इनके पास मदद मांगने आ गया तो ये उसकी हेल्प जरूर करेंगे ही करेंगे। कर्जा लेके कर्जा दे देंगे, कर्जा लेके कर्जा दे देंगे। कोविड के समय जितने भी लोग ये खाना बांट रहे थे और सब कर रहे थे ना, उसमें ज्यादातर आपको 9 नंबर वाले लोग दिखेंगे। हो सकता है, आप चेक करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ नंबर 9 थी, जिन्होंने खाना सर्व किया। ठीक है, पैसा नहीं, खाना जिन्होंने सर्व किया वो आपको 9 नंबर वाले ही ज्यादातर लोग दिखेंगे। तो 9 नंबर वाले कहते हैं बहुत अच्छे भी हैं, मतलब काइंड है ये लोग। काइंड होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अगर ये इनबैलेंस्ड हो जाए तो ऐसे होते हैं कि जरा सी बात पे नाक तोड़ दें। तो क्या रेमेडी करेंगे? रेमेडी ये है इनकी कि सुबह उठते ही अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी बॉडी के एग्रेशन को कहीं और निकालें, लड़ाई झगड़े में ना निकालें। ओके। ये लोग आपके जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं या स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा करते हैं। ओके। अगर 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा है, ठीक है, तो आप चैनलाइज करें अपने बच्चों को। अगर आपके बच्चे हैं ऐसे जो 9 नंबर में हैं, जिनकी डेट में 9 नंबर ज्यादा है, तो वो लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपका लाइफ पाथ 9 है या डेट ऑफ बर्थ भी 9 पे आ रही है तो वो ओवर पावर कर जाती है आपके बाकी नंबर्स को। अच्छा। अगर आप लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है और लाइफ पाथ 9 है, हम कहते हैं लाइफ पाथ आपको रूल करता है, चलाता है, और सोच आपकी साइकिक से चलती है। बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों में से जहां पे 9 आ गया, हाँ जी, तो 9 ओवर पावर कर जाएगा दूसरे नंबर को। ओके। यानी 9 आपके सामने वाले के अंदर ज्यादा दिखाई देगा। डन। ठीक है। तो कई बार 2 नंबर वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है लेकिन 9 उनका लाइफ पाथ है, तो उनकी लाइफ में 9 नंबर के ट्रेड ज्यादा दिखेंगे बनस्पत 2 नंबर के। अच्छा। तो यही है कि अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज में जितना ज्यादा जाएंगे उतना अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है। एक कॉमन रेमेडी मैं सबके लिए बता देती हूँ। आपने कब से स्टार्ट करना है, ये 2 डेट्स दे रही हूँ, जब मर्जी स्टार्ट करें। एक तो आप अपने बर्थडे वाले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या न्यू ईयर वाले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रेमेडी पूरी 1 साल चलने वाली है, ठीक है। आपने डेली एक पिगी बैंक ले लेना, उसमें डेली एक 10 रुपए का नोट डालना है, ठीक है, ठीक है, 10 रुपए का नोट डालना, सिक्का नहीं डालना, नोट ही डालना है, ठीक है, ठीक है, कॉइन नहीं डालना है, डेली डालना है। जिस दिन आपका बर्थडे आए, और अगर आप बर्थडे से बर्थडे शुरू कर रहे हैं या न्यू ईयर से न्यू ईयर शुरू कर रहे हैं, आपके ऊपर है, पूरे 1 साल उसको चलाना है। उसके बाद जो पैसे आपके इकट्ठे हो जाएंगे उसको आपको चैरिटी करना है। ओके। ठीक है, 1 साल बाद उसको तोड़ के उसमें जितने भी पैसे हों आपने पूरे चैरिटी में डालना है। ठीक है। बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है। कहाँ कहाँ चैरिटी करनी है वो बता देती हूँ, सबके लिए अलग अलग है। जो 1 नंबर वाले लोग हैं वो किसी भी ओल्ड एज होम में चैरिटी करेंगे। ठीक है, ठीक है। 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो किसी भी जहाँ पे फीमेल वृद्धा आश्रम्स होते हैं वहां पर चैरिटी करें उसकी, फीमेल शेल्टर्स में। ठीक है। 3 नंबर वाले जो लोग हैं वो एजुकेशन में, ऑर्फनेज में बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्चा करें। ठीक है, ठीक है। जो 4 नंबर वाले लोग हैं और 7 नंबर वाले हैं, दोनों लोग, इन दोनों के लिए है डॉग शेल्टर्स में, या फिर जहां पर भी हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए ये लोग डोनेशन दें। ठीक है, ठीक है। 5 नंबर वाले स्टूडेंट्स को स्टेशनरी बांटें। ठीक है। 6 नंबर वाले जो लोग हैं वो फीमेल्स के लिए ही चैरिटी करें। ठीक है, ठीक है, फीमेल्स के लिए चैरिटी करें क्योंकि शुक्र का नंबर है। ठीक है। 7 नंबर का मैंने बता दिया। 8 नंबर वाले भी चैरिटी करें जहां उनकी इच्छा करें, लेकिन वो चैरिटी करें उस पैसे की। ठीक है। और 9 नंबर वाले भी चैरिटी करें, वो कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, बट चैरिटी उनको करनी जरूरी है। 9 नंबर वाले ऐसे कहीं भी दान दे ना, फल मिलना ही, पावर ही है उनके पास। सारे नंबर, हाँ, उनके पास सारी पावर है। तो ये एक ऐसा रेमेडी है जो सबके लिए कॉमन है। चैरिटी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप लोगों को दान देते हो उतना ही आपको फायदा मिलता है, लेकिन
कब किसको कितना दान करना है, किस चीज का दान करना है, ये भी अलग अलग है। बट जैसे मैंने स्पेसिफिक कर दिया तो आप वहां ही करेंगे। डन। ठीक है। तो नीता मैम, हम फेब मंथ में और जब हमारा ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो बच्चों के एग्जाम आ चुके होंगे, बोर्ड एग्जाम जैसे आपको पता है, और बहुत सारे बच्चे जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए कोई हीलिंग प्रोसेस बताओ आप, हीलिंग नंबर्स के थ्रू, के वो लोग अब उन नंबर्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और क्योंकि देखो, एक माँ बाप चाहते हैं कि वही माँ बाप ही दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान है जो चाहते हैं उनका बच्चा उनसे आगे जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। और लोग नहीं चाहते, चाहे कजन हो, मामा हो, फूफा हो, ताऊ, सब चाहते हैं थोड़ा डाउन ही रहे मेरे से तो, लेकिन माँ बाप ही चाहते हैं कि बच्चा मेरे से आगे जाए। तो उन बच्चों के लिए आप प्लीज कुछ रेमेडीज बताना। मैं कुछ हीलिंग कोड्स बताऊंगी आपको कि इनको आप यूज कैसे कर सकते हो। पहले ये समझ लें, बिकॉज इनको यूज करना, कैसे यूज किया जाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इन हीलिंग कोड्स को हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में कहीं पे भी लिख सकते हैं, नेवल से ऊपर। अच्छा। ठीक है। ये जो आपका नेवल है, नेवल से ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट पार्ट में, शोल्डर वगैरह में कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट पार्ट में ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे। ओके। ठीक है। क्योंकि जो मैं कोड्स अभी बता रही हूँ वो आपको कोड्स एनहांसमेंट के लिए है। ठीक है। ठीक है। जब हमें कुछ रिड्यूस करना होता है तो उसके लिए हम अलग कलर की इंक यूज करते हैं, बट अभी हम ग्रीन कलर की इंक का यूज करेंगे बिकॉज हम एनहांसमेंट की बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, हम इसको कर सकते हैं, पानी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। अब पानी को चार्ज करने के 2 तरीके हैं। एक, आप पेपर पे एनर्जी सर्कल बना के कोड्स लिख कर अपनी बॉटल पे चिपका दें। ठीक है। ठीक है। या उसको सिर्फ बॉटल पे के ऊपर रख दें। इसी एनर्जी कोड से आप अपने बच्चे के खाने को भी एनर्जाइज कर सकते हो। पानी चार्ज करके पीना है मैम? हाँ, पानी चार्ज करके उसको पीना है। और जैसे बच्चे का आप टिफिन बनाते हैं तो वो एनर्जी सर्कल जो मैं अभी बताऊंगी आपको, उसको आप उसके खाने के ऊपर रख दें 10 मिनट, बस वो आपके बच्चे का खाना भी चार्ज हो जाएगा। Done. आप उसको उसकी टेबल पर रख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आप एनर्जी कोड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो प्लीज बताएं आप। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी सर्कल बनेगा कैसे। ठीक है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। एक ट्राइंगल बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है। ठीक है। एक ट्राइंगल बनेगा अपवर्ड। अच्छा, ये जैसे शक्तिमान का पहले वो होता था। हाँ, जैसे हम लोग स्टार बनाते हैं ना, स्टार की तरह हमने बना लेना और इसके चारों तरफ एक सर्कल बना देना ऐसे। डन। ठीक है। जब आपने ये सर्कल बना लिया, जो नंबर्स हैं आपने इस जगह लिखने हैं, ये सेंटर में जो एनर्जी कोड्स है वो यहाँ लिखे जाएंगे। ओके। तो ये एनर्जी सर्कल आपका बन जाएगा। ठीक है। व्हाइट कलर की शीट पे बनाएंगे, ग्रीन कलर के पेन से बनाएंगे। अच्छा, एनर्जी सर्कल हम ग्रीन कलर के पेन से बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले या तो आप ऐसे कर लीजिए कि आप सर्कल बना लीजिए, उसके बीच में स्टार बना लीजिए ऐसे। डन। ये चेक करना, ये ध्यान रखना है कि सर्कल कहीं से खुला ना हो। ठीक है। और स्टार्स भी कहीं से खुले ना हो, ये बंद होने चाहिए। उसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पे आप उन नंबर्स को लिख दीजिए। ठीक है। या तो आप इस जगह भी लिख सकते हो नंबर्स को, ये सर्कल के राउंडेड में, जैसे आपने ज्यादा नंबर यूज करने हैं। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो। एक बार में आप 6 एनर्जी कोड्स को यूज कर सकते हो। अच्छा। एक एनर्जी सर्कल में आप 6 अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप नंबर एक साथ लिखकर रख सकते हो। ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको सारे नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स एक्चुअली बहुत सारे हैं। कोई नंबर, एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं नंबर्स बता रहे थे आपके पास कोई 5000 चीट कोड्स हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे यूथ के लिए तो हम चीट कोड्स ही कहेंगे। इट्स नॉट चीट कोड्स। हाँ, या कह भी सकते हो। आप एनहांस कर रहे हो नंबर से तो ऑब्वियस है। ठीक है। तो मैं देख के बता देती हूँ। अगर किसी का फोकस बढ़ाना है तो हम लिखेंगे 45, 45, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, देन 88, 88, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 623। ठीक है। अभी एक लिख के बता देती हूँ कैसे लिखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले 45 आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, 45 लिखा, थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर 88, फिर स्पेस दिया, उसके बाद 623। ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिखना है, तो फोकस के लिए है। और इसको या तो आप अपने नेबल के ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, बॉडी पार्ट पे, या आप अपनी वाटर बॉटल पे लिख के, जैसे मैंने देखो अब लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, बहुत लाइट है ना, जैसे 0550। हाँ जी। ठीक है। 865। एंड दिस इज फॉर स्ट्रेस रिलीज।
अच्छा, स्ट्रेस आपके पास आ रही थी तो स्ट्रेस हो रहा था मुझे बहुत ज्यादा। मैं क्या पता नहीं क्या पूछ लोगे। हम बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैम, एडवांस पे तो हम लास्ट पॉडकास्ट में होंगे जब हम एक फाइनलाइज पॉडकास्ट कर रहे होंगे, दिस इज आवर लास्ट पॉडकास्ट। अब जैसे मैंने फोकस का बता दिया, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता आजकल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स का। मैम बच्चों का नहीं, ये तो पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है। अभी जैसे नंबर 4 की बात कर रहे थे, नंबर 4 राहु वाले, उनको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग भी इस नंबर को यूज कर सकते हैं। नंबर क्या है? 335345245253। मैम एक बार मैं भी करके दिखा दूं जैसे आपने? हाँ बिल्कुल, लीजिए ना, लीजिए। तो कंसंट्रेशन के लिए मैम ने आपको एक ये साइकिल बना के दिखाया है, मैं भी एक बार करके आपको थोड़ा बड़े पेपर पे दिखा देता हूँ सो दैट सभी को क्लैरिटी हो जाए करना कैसे है। आपको इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है और एक ट्रायंगल आपको ऐसे बनाना है, मेक श्योर कि ये कहीं से भी ओपन ना हो, और इसके अराउंड एक आपको सर्कल बनाना है। अब मैम ने जैसे बताया कि आप 6 चीट कोड यूज कर सकते हैं, तो मैम कंसंट्रेशन के लिए मैम क्या है? कंसंट्रेशन के लिए है 3353 45 253। ठीक है, ये मैम मैं निकाल के अपनी बॉटल पर रख लूंगा ताकि कंसंट्रेशन मेरा अच्छा रहे पॉडकास्ट। हाँ, इसको आप मार्कर से अपनी ट्रांसपेरेंट बॉटल पे लिख भी सकते हो, मार्कर से अपनी बॉटल पे लिखकर, और पानी को सुबह शाम पीते रहो। हाँ, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। इसको आप चैंट भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, 335 इस तरीके से आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो, 335345 इस तरीके से आप इसको चैंट भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद क्लियरिटी के लिए है दूसरा नंबर, क्लियरिटी के लिए है 2226980। क्लैरिटी फॉर व्हाट? किसी भी चीज की, थॉट ऑफ क्लियरिटीज। ओके, जैसे कई बार हम होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें, क्या खाएं, क्या बनाएं, बहुत सारे थॉट्स। क्लैरिटी की जरूरत तो उनको भी जो शाम को पूछते हैं क्या बना लें। कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लूंगा। तो आप क्लियरिटी ऑफ थॉट्स के लिए इसको यूज कर सकते हो। मेमोरी एनहांसमेंट के लिए है 574। ओके, बच्चों की, बड़ों की, कोई भी अपनी मेमोरी को एनहांस करना चाहता है तो 574 आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल ये भी। तो उसके लिए हम कर सकते हैं 220। ओके, ठीक है, सिंपल 220 आप इसको लिख सकते हो। ठीक। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जीनियस बने, ठीक है, हर चीज में बढ़िया करे, ओलंपियाड्स में नंबर 1 आए, किसी भी चीज में आईआईटी निकल जाए, आईआईटी निकल जाए, कोई भी। एक्चुअली जो लोग इवन दो एंट्रेंस की एग्जाम्स की तैयारी करें, आईपीएस यूपीएससी की भी तैयारी करें, वो भी इन कोड्स को यूज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ स्कूल के बच्चे। ठीक है। तो जीनियस बनाने के लिए जो नंबर है, नंबर थोड़ा बड़ा है, मैं देख के ही बोलूंगी। नंबर है 51900718 ओके, ठीक है, 88। जब आप इसको चैंट करेंगे तो आप सिंगल डिजिट के साथ करेंगे, 88 नहीं बोलेंगे, 88 ही बोलेंगे। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। मैम लॉजिक क्या है इन नंबर्स के पीछे का? जैसे अभी हमने कहा ना कि हर चीज जो न्यूमरोलॉजी है, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ शेप, साउंड, नंबर्स, प्लैनेट्स एंड वाइब्रेशंस। ओके, तो हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है जो प्लैनेट से कनेक्टेड है, और जो भी हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में ही घूमता है और वापस हमें मिलता है। तो जिस थॉट प्रोसेस से हम इन नंबर्स को बोलेंगे, चैंट करेंगे, वही एनर्जीज हमारे को रिवर्स मिलेंगी। जैसे हमारे पुरानी उपन्यासों में, या माइथोलॉजी भी कह सकते हैं कि वो मंत्र पढ़ते थे तीर पर और तीर मारते तो वो उसी का प्रभाव करते थे। बिल्कुल सही बात है, वो शक्तियां थी उनके पास। वो शक्तियां थी क्योंकि वो वाइब्रेशन है ना, एनर्जी है, एनर्जी सारी जगह एनर्जी है। तो आज भी कुछ धर्मों में माना जाता है कि मुनि ने बोल दिया तो समझ लो हो गया। हाँ, होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अपनी इस पावर का पता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, जनरली भी आप घर में कई बार आपने सुना होगा, इसकी तो काली जबान है, जो बोल देते हो जाता है। सुनी होंगी आपने स्टेटमेंट कई बार बचपन में। मेरे लिए ऐसे काम करता है, मैं अपने लिए खुद भी कुछ बोलता हूँ तो वो हो जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो अच्छा बोलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर बुरा बोल देंगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए इन नंबर्स को आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैम आपने स्टूडेंट्स के लिए तो इतने अच्छे से बताया, लेकिन स्टूडेंट्स की फोकस की प्रॉब्लम के साथ आज के टाइम में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, वो है रिलेशनशिप की। पहले तो हम लोग एक रिलेशनशिप में टिक ही नहीं पा रहे, और अगर टिक भी पा रहे हैं तो खुश नहीं है।
और खुशी मिल भी रही है तो उनकी खुशी बर्बाद करने वाले पीछे से आ जाते हैं, और वो ठीक कर लेते हैं, तो वो लंबे समय तक खुशी रुक नहीं पाती, क्योंकि आपने सुना ही होगा खुशी किसी पर देखी नहीं जाती। तो उनकी लाइफ एकदम बेटर हो जाए, रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि जैसे एग्जाम का टाइम आ रहा तो वैलेंटाइन डे का भी टाइम रहा है। वैलेंटाइन डे के लिए तो वैसे हम रेमेडीज पहले बता चुके हैं, बट फिर भी अभी और बता देती हूँ। इसके लिए आपने स्विच वर्ड और हीलिंग कोड दोनों साथ में यूज करना है। अच्छा, ठीक है। करना क्या है आपने, टुगेदर डिवाइन, ओके, कपल का नाम दोनों का लिखना है आपने, जैसे संजू और प्रिया, ठीक है, तो टुगेदर डिवाइन संजू प्रिया दोनों लिखना है आपने, और नीचे आपने हीलिंग कोड लिखना है। वो क्या है मैम? हीलिंग कोड है 3461179। ये हीलिंग कोड है जो आपके रिलेशनशिप को एनहांस करेगा। आप ये बॉटल पर लिख लीजिए और पानी पीना शुरू कर दीजिए। और इसमें आप ये कर सकते हो कि आप दोनों लोगों की छोटी छोटी पिक्चर्स काट के आप इस पे चिपका सकते हो एनर्जी सर्कल के अंदर। जो भी हमने एनर्जी सर्कल बताया उसमें ये लिखें और साथ में अपने दोनों की पिक्चर चिपका दें। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके साथ आप इसमें और लव एनहांसमेंट के लिए एक कोड और बता रही हूँ जो आप इसमें लिख सकते हो साथ में, दैट इज 888-412-128-9018। ओके, ठीक है, ये दो नंबर्स को आप साथ में यूज कर सकते हो। डन। ठीक है, ये दोनों नंबर्स लिख के और फोटोग्राफ चिपका के बस आपने उसको दिन में 3 बार चैंट करना है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात को सोने से पहले। ठीक है, ठीक है। इनको शुरू करने से पहले एक चीज रिलेशनशिप के लिए बता रही हूँ कि एक चीज पहले आपने करना है कि जो पुराना आपका रिलेशनशिप के ऊपर जो भी इम्पैक्ट है, यू हैव टू कट इट डाउन। कि उन सब चीजों को भूल कर फिर आपने आगे फर्दर स्टेप उठाना है। अगर आप उन चीजों को दिमाग में रखेंगे और उसके साथ इसको करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आएगा जैसे आना चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू क्लियर योर थॉट्स अर्लियर। जैसे हमने क्लियरिटी ऑफ थॉट्स के लिए हमने एक बताया था कोड, वो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप के लिए हो गया। ठीक है। और मैम रिलेशनशिप के साथ सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, हर इंसान को आज के टाइम में इंस्टेंट मनी चाहिए। फाइनेंस की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए, इंस्टेंट हाइक चाहिए। चाहता है कि कुछ जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए, लॉटरी खुल जाए, स्टॉक मार्केट में उसके स्टॉक्स दौड़ जाएं। तो उन लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो क्या चीट कोड्स अपना सकते हैं? ठीक है, एक है मैनिफेस्टेशन का कोड दे रही हूँ, जो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो उसमें। कुछ भी? हाँ, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का आपकी मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर होगी उसके ऊपर वो काम करेगा। मैम बताइए। ठीक है, दैट इज 8898। 8898। हाँ, 8898। 8898। एंड मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैम के साथ मैं एक और पॉडकास्ट करूंगा। इसके साथ साथ इमीडिएट सॉल्यूशन का एक नंबर होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, 741। 741 सिंपल। आपने क्या क्या बोलना है, 8898 741। नहीं, दोनों साथ को नहीं, दोनों साथ नहीं यूज करना है। अच्छा। आपने पहले जैसे आपने 741 यूज किया, ठीक है, जब आप चैंटिंग कर रहे हो तब की बात बता रही हूँ। अगर आप एनर्जी सर्कल बनाते हो तो आप एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। बट जब आप चैंटिंग में जाते हो तो आपने 741 पहले 10 मिनट्स करना, फिर 10 मिनट्स का गैप देके 8898 करके आप उसको यूज कर सकते हो। और मैम इंस्टेंट मनी के लिए? इंस्टेंट मनी के लिए आपको यूज करना है 372-622-777। ओके। और इसके साथ साथ आप एक स्विच फ्रेज भी बोलेंगे, टुगेदर डिवाइन काउंट। टुगेदर डिवाइन काउंट। ये आप लोग तो खुश हो चुके होंगे ये कोड लेकर। तो ये जो कोड है इसको आप यूज करेंगे तो आपको मनी, आपको इंस्टेंट मनी फ्लो आएगी। मैम एक चीट कोड पूछना चाहूंगा मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि बहुत लाखों लोग आज के टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही चुनिंदा किस्मत वालों का होता है। क्योंकि अब ये कहने लगे हैं लोग कि मेहनत से नहीं किस्मत से सिलेक्शन होते हैं। मेहनत तो सारे बच्चे कर रहे हैं, तो किस्मत के लिए क्या फॉलो करें वो लोग? देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका जो सूर्य है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ओके। तो सूर्य से जुड़ी अगर कोई रेमेडी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं कोड के साथ साथ कुछ रेमेडीज बता देती हूँ आपके व्यूवर्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए। जी। थोड़ी मुश्किल है आज की जनरेशन के लिए। सूर्योदय से पहले उठना है। ठीक है। ठीक है, सूर्योदय से पहले उठें और सूरज को जल चढ़ाएं। ठीक है। ठीक है,
अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो सूर्य से रिलेटेड एग्जैक्टली वो सूर्य से रिलेटेड है। ईस्ट डायरेक्शन में तांबे का सूरज, कॉपर का जो होता है, कॉपर का एक सूरज का वो लगाएं, सूरज लगाएं और ये रेमेडी करें। ओके, ठीक है। साथ ही कोड दे रही हूं, वो कोड यूज करें। कोड है 49315186 41491। रिपीट कर रही हूं, 49315186414191। और मैम कोई स्विच वर्ड भी देना चाहेंगे आप? नहीं, स्विच वर्ड इसके लिए जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है स्विच वर्ड के लिए। लेकिन हाँ, जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जब एग्जाम देने जा रहे हैं, हाँ जी, तब आप तब स्विच वर्ड बोल सकते हो, तब चैंट कर सकते हो। ओके। और मैम क्या करना है? वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ओके, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये जो फ्रेज है, ये आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस समय आप इस फ्रेज को यूज कीजिए, अंदर चैंटिंग चलने दीजिए और आप देखिएगा आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन एग्जाम अच्छा देना पड़ेगा ना उसके लिए पहले। हाँ, कहीं ऐसा ना प्रिपरेशन करी नहीं, वॉल्फ बिगिन मैजिक नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। और फिर हमें आप कमेंट सेक्शन में आके क्लेम करो कि मैं तो फेल हो गया, पूरी रात सोओगे तो ऑब्वियसली फेल नहीं होना है। नहीं, मैं आपको बताऊं, एक मेरे क्लाइंट हैं, स्टूडेंट ही हैं एक्चुअली, क्लाइंट क्या स्टूडेंट ही हैं वो जिस दिन उसका एग्जाम होता है, हाँ जी, उससे 24 घंटे पहले वो पढ़ाई बंद कर देता है। ओके। उससे पहले वो जितनी पढ़ाई करनी है कर लेता है। 24 घंटे वो सिर्फ चैंटिंग करता है मंत्रों की। अच्छा, मंत्रों में शक्तियां हैं मैम। और आज तक कोई भी उसका एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें उसके नंबर कम आए हों। 95+ हमेशा रहा है वो बच्चा। तो जितने मैंने कोड्स अभी आपको बताए उनको यूज कीजिए और इनको यूज कीजिए, गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगी आपकी। और भी बहुत सारे मैम के पास चीट कोड है, हम एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी चीट कोड्स की फाइल दे देते हैं, सो दैट कि आप नीचे जाके लिंक में डाउनलोड कर लीजिए और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो उस चीट कोड के थ्रू सॉल्व हो सकती है। क्या मैम हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, चीट कोड बहुत सारे हैं, जैसे राउंड अबाउट मैंने कहा ना 4000 चीट कोड्स मैंने बनाए हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि ये बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कहीं बने हुए नहीं है, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो जितने हमने बताए हैं वो हम सारे डाल सकते हैं। डन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मैंने चीट कोड्स बता दिए हैं, आप उन सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से डाल सकते हो। सारे नहीं डाल सकते, उसके लिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैम ने सभी नंबर्स के बारे में बताया 1 से 9 वालों के लिए, और उनकी मैम ने रेमेडी भी बताई कि आप अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आपको क्या नंबर रेमेडी करनी है। प्लस मैम ने ये भी बताया कि हीलिंग नंबर्स में आपको कि आप अपने एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या आपको रिलेशनशिप में एफिशिएंसी बढ़ानी हो, या फिर आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी एफिशिएंसी को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आई थिंक आपके हजारों क्वेश्चंस होंगे, आप लोग अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रीजन भी हम एक ही पॉडकास्ट में सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैम आपसे डायरेक्ट 1-to-1 बात करें और आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आपको दें, तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है, आप मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अगर मैम अवेलेबल नहीं होंगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारी भी डिटेल, आप हमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हम आपको मैम से कांटेक्ट करा देंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए। और उसके बाद हम भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में आइए, वहां आप कमेंट कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, मैं या अनीता मैम आपको डायरेक्टली रीच आउट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करेंगे। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये वीडियो बनाने का आप तक पहुंचना और आपकी हर समस्या का समाधान करना है। और मैम लास्ट में आप पूरे यूनिवर्स को, सारे 150 करोड़ भारतवासियों को, साथ में पूरी दुनिया को कुछ एक ऐसा नंबर बताना चाहेंगी कि ये नंबर आप अपनी लाइफ में ऐड करिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी भी तरीके से कोई सॉल्यूशन देना चाहेंगे? देखिए, कोई एक तो ऐसा नहीं है कि जो सबको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। हाँ जी, ठीक है, हर नंबर की अपनी आइडेंटिटी है, हर किसी के लिए अपना नंबर है। लेकिन हाँ, 5 नंबर हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं नंबर ऑफ बैलेंसिंग। ओके। तो जिन लोगों की ग्रिड में 5 नंबर बैलेंस नहीं है, मिसिंग है या ज्यादा है, उन सब के लिए, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में है वो लोग भी
पौधों को पानी देना शुरू कर दें। पौधों को पानी? हाँ, आप अपनी टेबल पे ऑफ वर्किंग है तो अपनी टेबल पे एक छोटा सा मनी प्लांट रख लीजिए। हाँ जी। उसमें पानी डालिए, उसको ग्रो होते देखिए, वो ग्रो होगा तो आप ग्रो होंगे। ये रेमेडी मैं भी फॉलो करने वाला हूं। जितने भी, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर पे आ रही है जी, उसको हमेशा अपने साथ रखिए। ओके। हाँ, 5 नंबर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उस व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखिए। दोस्त बना लीजिए, ऑफिस में रख लीजिए। एग्जैक्टली, दोस्त बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए, मतलब दोस्त ही बना लीजिए, वही कहने का मतलब, दोस्त बना लीजिए। वो हमेशा आपको अच्छा ही करके जाएगा आपके साथ। मैम, मुझे आपकी दोनों रेमेडी इतनी कनेक्ट करी है। एक तो मैं अभी ये पता करने वाला हूँ मेरे ऑफिस में 5 नंबर कौन कौन है, प्लस मनी प्लांट भी लेके आने वाला हूँ, वो अपनी मैं टेबल पर रखने वाला हूँ। मनी प्लांट का एक चीज ध्यान रखिएगा, उसकी जो बेल है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अच्छा, ये चीज मनी प्लांट पे, हाँ, वो ऊपर जानी चाहिए। ओके। अभी मेरे एक ना रेमेडी में, अभी आपने गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बात करी थी, वो एक बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट जॉब वाले सुन ही रहे हैं। रवि किरण रुचिकरण परिपूर्णन। अच्छा, ठीक है, रवि किरण रुचिकरण परिपूर्णन, ये आपको चैंटिंग करनी है सुबह 12:30 बजे से पहले पहले। ओके, ठीक है, जिस समय जल चढ़ा रहे हो तब कर सकते हो, बाद में बस बाथरूम में नहीं करना, ये ध्यान रखना है। बाथरूम में आपको चैंटिंग नहीं करनी है। ये चैंटिंग कंटिन्यूसली करते रहिए, आपका सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। सूर्य को मजबूत करने के और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सूर्य मजबूत चाहिए। हाँ जी, तो वो हो जाएगा। वो आप अपने व्यूअर्स को बोलिए, ये जरूर करें। बिल्कुल। और साथ में प्लीज रिक्वेस्ट है आपकी मेरी, ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम ये कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए, वो नॉलेज जो ये 1 घंटे में हमने नॉलेज गैदर की है नीता मैम से, वो मैम ने 1 घंटे में गैदर नहीं करी। मैम ने कई सालों तक इसकी पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, तब जाके हम आप तक ये 1 घंटे की वीडियो पहुंचा पा रहे हैं। तो आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है और ये इसी से हमें सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है और उससे हमें मोटिवेशन आता है। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू ध्रुव जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे भी मैम। और व्यूवर्स को कोशिश करी कि कुछ दे पाऊं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।